अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज हैव अ सीट। कुछ लेंगी आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ इस तरह आपसे मिलकर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। पता नहीं, असल में मुझे आपसे कुछ कहना था और कुछ पूछना भी था। जी जी कहिए, पूछिए। पता नहीं घर वालों को भी क्या हो गया, वो चाहते हैं कि मेरी शादी कासिम से हो जाए। अब आप ही बताएं भला ये कैसे हो सकता है? What? That's absurd. कासिम? जी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया है कि मैं हरगिज कासिम से शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन ये काम कभी नहीं होने दूंगी। खैर, मैं आपसे कुछ और कहना चाहती थी। देखिए, हाशिम ने एक ख्वाब देखा था। वो काम करना चाहता था, अपना बिजनेस बनाना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि मैं उसका ख्वाब अब पूरा करूं। मेरी जिंदगी की अब यही ख्वाहिश है। Of course, मैं आपके साथ था। हाशिम मेरा भी बहुत प्यारा दोस्त था। इनफैक्ट मैं उसी के लिए तो पाकिस्तान आया था। वो अपनी फैमिली के लिए अपना फैमिली बिजनेस ग्रो करना चाहता था। आपसे तो वो शेयर करता ही रहता था। मुझे भी डेली कुछ ना कुछ उसने बताया है। बस मैं इसी सिलसिले में आपका साथ चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आई एम रेडी। मैं आया हाशिम के लिए था, लेकिन अब रुकूंगा आपके लिए। मेरे लिए नहीं, आप प्लीज ये सब हाशिम के लिए कीजिए। जी जी ऑब्वियसली, इंशाल्लाह ये काम हाशिम के लिए जरूर होगा इंशाल्लाह। और ये श्योर आप कुछ लेंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं? थैंक यू। बस मैं चलती हूँ। देखो भाई, बहुत सोच विचार के बाद मैंने और तुम्हारी माँ ने यह फैसला किया है कि हम महजबीन पे मजीद जोर नहीं डाल सकते। अगर मजीद जोर जबरदस्ती करेंगे तो उसकी ज़हनी हालत मजीद खराब हो सकती है और वो किसी हद तक भी जा सकती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं बमिया, कि कासिम और महजबीन का निकाह ना कराया जाए? हाँ शमीम, महजबीन राजी नहीं है और इस बात को मानने की हालत में भी नहीं है। और शायद कासिम भी राजी नहीं है। दरअसल दोनों बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को बड़ी बहन और छोटे भाई का दर्जा देते चले आए। तो इस लिहाज से और उम्र का भी फर्क है, तो दोनों तैयार नहीं है इस बात को कबूल करने के लिए। आप लोगों ने ये फैसला इतना जल्दी कैसे ले लिया? क्या चाहते हैं आप, कि मेरी दोनों बेटियां खानदान से बाहर जाए? कासिम इस घर का इकलौता वारिस है। उसका निकाह महजबीन के साथ होना चाहिए। क्या कोई बाहर की लड़की घर पर आकर राज करेगी? अरे ये कैसी औरतों वाली बातें करते हो तुम? ठीक कह रहा है शमीम, जब घर में लड़की मौजूद है तो बाहर से लड़की लाने की क्या जरूरत है? मगर लड़की भी तो राजी नहीं है ना। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है। रोज एक ही बात पर बहस हो रही होती है। देखिए, महजबी कासिम की बड़ी बहनों की तरह है।
हाँ, कासिम ने महजबी को हमेशा भाभी के रूप में ही देखा है। फिर वो कैसे अपने भाई की दोनों के लिए बहुत मुश्किल फैसला है। तो फिर ठीक है, महजबीन बड़ी है ना। अब अमिया कासिम का निकाह मानूर से करा देती। दोनों हम उम्र हैं, दोस्ती है। आवे जुबैदा, तुम क्या कहती हो? मेरे ख्याल में मानूर और कासिम की जोड़ी बहुत मुनासिब है। तो फिर रिश्ता तय कर ले, लेकिन शादी 2 साल बाद करवाएंगे जब मानूर की पढ़ाई खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन शमीम बच्चों से तो पूछ लेना कि वो लोग राजी भी हैं या नहीं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वो इनकार क्यों करेंगे? हाँ, इनकार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों से पूछ लेना बेहतर रहेगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम अपने बच्चों से बात कर लो। इस घर की लड़की इसी घर में आबाद होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बता भी दो कि क्या हुआ है, तुमने इतनी जिद करके मुझे बुलाया है। बता दूं? प्लीज बता दो, मुझे घर पे जाना है। ऐसी क्या बात हो गई है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो अब। मानूर, will you marry me? अयान, Say yes, please. अयान ये मैं नहीं रख सकती। क्यों तो मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बैठो ऊपर, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ? अयान, मेरे घर वाले मेरी जिंदगी का फैसला करेंगे। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर रिश्ता लेके आना पड़ेगा। वो भी ले आऊंगा। अभी ये रिंग पहन लो। नहीं, मैं ये रिंग तभी पहनूंगी जब घर वालों की रजामंदी और उनकी दुआएं हमारे साथ होगी। मेरा दिल रखने के लिए पहन लो। तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं फैमिली वैल्यूज नहीं भूल सकती। और अभी हम लोग इतना मॉडर्न नहीं हुए कि अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला करके मंगनी कर लूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन बैंड बाजा बारात लेके रहूंगा तुम्हारे घर और तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। अच्छा, मंगनी से शादी पे आगे डायरेक्ट? हाँ, डैड से बात करूंगा कल। अच्छा चलो फिर जल्दी करो, मुझे घर छोड़ दो। क्यों? अरे शादी की तैयारियां करनी है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे मजाक क्यों उड़ाऊंगी तुम्हारा, चलो ना, देर हो रही है। कुछ खा तो लो। आप नहीं, तुम्हें पता है कि देखो कॉल आना शुरू हो गई हैं। अभी तो सुकून से बैठी हूँ मेरे साथ। चलो आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, बैठ जाती हूँ आज सुकून से तुम्हारे साथ। कल आपका चेकअप है और डॉक्टर ने कहा है कि लास्ट में आना है।
मेरा दिल नहीं चाह, थक गया हूं अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के। मेरा तो अब जीने कोई जी नहीं चाहता। आपने फिर वैसी बातें शुरू कर दी। सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं कड़ी लाई हूँ, अम्मी ने बनाई थी। सॉरी बेटा, हमारे यहाँ ना कड़ी कोई खाता नहीं। ये कब से हुआ? इतने प्यार से लाई है तो मोहब्बत से ले लो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी वो मैं कड़ी लाई है यहाँ पर। अच्छा, सारी कड़ी लेकर तुम यहाँ आ गई है और वहां मैं खाली देगचा छान रही हूँ। अब अम्मी वो तो मैं घर चल, फिर बताती हूँ मैं तुझे। हाँ घर चले, वरना आपकी बासी कड़ी में ना उबाल आ जाएगा। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं बहन? अगर बच्ची ले ही आई है तो यहीं खाना खा लीजिए हमारे साथ, मिलजुल के खा लेंगे। पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं। हाँ, बुलाने तो मैं कासिम को आई थी, लेकिन अगर आप इतना इसरार कर रहे तो खाना हम यही खा लेते हैं। नहीं बहन, कोई जरूरत नहीं। अपनी ये बासी कड़ी और बेटी दोनों को लेकर घर जाओ और अपने घर में खाना खाना। और ये बताओ कि कासिम को क्यों बुलाने आई है? कासिम को मैं इसलिए बुलाने आई थी कि वो जरा बाजार से जाके बिरयानी ला देगा। सारी कड़ी तो वो यहाँ ले आई उठा के। क्यों? कासिम मुलाजिम है? क्यों नहीं लाएगा भाई? पड़ोसी है, लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? कासिम, कासिम। जी अबू। हाँ बेटा, ये देखो आंटी को आपकी कुछ चाहिए, बाजार से ला के दो। जी। अब कहाँ थे तुम? नजर नहीं आ रहे थे इतने दिनों से। वो एक्चुअली ऑफिस स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा, वो कड़ी लाई थी मैं तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं आता हूँ नीचे। कोई जरूरत नहीं नीचे आने की, नीचे ही आता हूं। और सुनो बेटा, ये कड़ी की हड्डी ना कहीं और जाकर डालो। चलो जाओ, शाबाश। अम्मी, सुन ली ना बातें सारी। चलो चल आजा, मैं तुझे घर चल के बताती हूँ। चल तो सही जरा। कड़ी लेके तू यहाँ पहुंच गई? हाँ, ये क्या था? ये माँ बेटियां दोनों हैं ही बहुत तेज। महानूर, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? एक्चुअली हम दोनों, मैंने तुमसे बात नहीं की। अब मेरे ख्याल में ये वक्त और जगह नहीं है ये बात करने के लिए। आप दोनों प्लीज घर जाके बात कर लीजिएगा। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, ये तो घर जाके सब कुछ बता देगी। मैं जाकर बात करूं अभी? नहीं, जाने की जरूरत नहीं। अभी ना ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। हाँ चलो। चलो। एक काम कहा था इन लड़कियों से कि पानदान साफ कर दो, वो भी नहीं हुआ। जारा कहाँ हो? कपड़ा ला दो मुझे सफाई के लिए। अम्मा भी बस कपड़ा ही लेने गई थी आपके लिए।
बल्कि लाए मुझे दे दे, मैं साफ कर देती हूँ। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ थी? मैं तो समझी कि तुम अपने कमरे में पढ़ रही हो, इसलिए पानदान साफ नहीं किया। वो मैं दोस्त की तरफ चली गई थी पढ़ने के लिए। क्यों, घर में पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तुम भी नहीं थी घर पे? जी वो मैं अम्मी को बताकर दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा, तो अब जहरा से इजाजत दी जाएगी कि कौन बाहर जाना चाह रहा है और कौन आना चाह रहा है। तो मैं मर गई थी क्या, जो मुझसे पूछना किसी ने गवारा ही नहीं किया? नहीं अम्मा भी, मैं आई थी आपके कमरे में, लेकिन आप नमाज पढ़ रही थी। सॉरी अम्मा भी, आज के बाद आपसे पूछ के ही जाएंगे। सॉरी अम्मा भी, अब इतना तो नाराज मत हो। जिस घर में बड़ों को नजरअंदाज किया जाए और हर एक अपने आप को बड़ा समझने लगे और अपनी मनमानी करे, तो फिर किसी की बात की अहमियत नहीं रहती है और घर बिल्कुल बिखर जाता है। आइंदा ख्याल रखना। जी। जाओ। वो अम्मा भी बस, और कोई जरूरत नहीं है बात करने की, बस। और आइंदा भी इस मौजू पर बात नहीं होगी। एक दिन ये सारी जायदाद और दौलत किसी गरीब में बांट के आ जाएगा। अरे क्या हो गया मॉम, ऐसे कैसे बांट देगा? उसके नाम पे कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरा सी भी कोई शर्म है? अगर कोई घर वाला तुम्हें देख लेता तो? कि तुम क्या करने जा रही हो? क्यों करूं शर्म मैं? हाँ, तुम क्या कर रही थी? तुम भी तो वही कर रही हो ना। हाशिम भाई के दोस्त के साथ डेट मार रही थी। बहनोट। तुम्हें क्या जरूरत थी उस साइको को घर उठा के लाने की? अरे मॉम, डैड का हुक्म था। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी मेरी भी बात सुन लिया करो। देख लेना, एक दिन ये सारी जायदाद और दौलत किसी गरीब में बांट के आ जाएगा। अरे क्या हो गया मॉम, ऐसे कैसे बांट देगा? उसके नाम पे कुछ भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता? जिंदगी में एक दफा ऑफिस आया है, उसे ना कारोबार का पता है और ना ही मालो दौलत का। हमारे पर्सनल अकाउंट्स कितने हैं, बिजनेस अकाउंट्स कितने हैं, उसे कुछ पता नहीं है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये पता करवाने में कितनी देर लगेगी? आप फिक्र ना करें मामा, मैं बाबा का राइट हैंड भी हूँ और लेफ्ट हैंड भी, बल्कि उनकी बैकबोन हूँ और उनका जानशीन भी मैं ही होऊंगा। मेरे प्यारे बेटे, तुम इस इमेजिनेशन में मत रहना कि वो तुम्हें अपनी जगह दे देंगे। उन्होंने अपनी पहली बीवी की हर चीज को संभाल के रखा है। देखो, यह सारे कदीमा जैसा घर जिसको वो बदलना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी यादों को दिल से लगा रखा है। तो इमेजिन करो ये बेटा कितना कीमती होगा उनके लिए। भूल ना जाना तुम ये। डोंट वरी मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। लो, आ गया। अयान, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? फ्रेंड के पास से। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? डैड का है? दुबई गए हैं। कब? सुबह। वापस कब आएंगे? कल सुबह आ जाएंगे। क्यों, कोई काम था? पैसे चाहिए? जी नहीं, उनसे बात करनी थी। बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो? इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये जो तुम चाले चल रहे हो ना अपने बाप के करीब होने के लिए, पहले घर छोड़ दिया, फिर डिलीवरी बॉय बन जाना और फिर वापस घर आ जाना,
तुम उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो ना? क्या कर लेंगी आप? मैं उन्हें तुम्हारी असलियत बताऊंगी कि तुम उन्हें इमोशनली वीक करना चाहते हो ये गेम खेल के। सुनो अयान, तुम कुछ भी कर लो, जीत सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी हार सारी दुनिया देखेगी। तुम बाबा को मुझसे छीन नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। मैं तुम्हें उनके दिल से ऐसे निकाल दूंगी जैसे तुम कभी वहां थे ही नहीं। अच्छा खामोश हो जाए आप लोग, मैं तंग आ गया हूं आप लोगों की बातें सुन सुनकर। आ जाओ चाय पीते। जीतने नहीं दूंगा ऐसे में। हाँ देख लेंगे। बाबा का लाडला। महाजबी, महाजबी सुनो तो। महाजबी, क्या सुनूं मैं? क्या सुनाना चाहती हो मुझे? तुम्हें जरा भी एहसास है तुम क्या कर रही हो? अरे घर में पहले ही एक टेंशन चल रही है, तुम मजीद हंगामा क्यों खड़ा करना चाहती हो? तुम्हें क्या जरूरत थी उस अयान से छुप छुप कर मिलने की? तुम्हें जरा सा भी एहसास है घर वालों का? मगर मैं तो देखो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दोस्तों की तरह रखा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। आज जो मैंने देखा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम जानती क्या उस लड़के के बारे में? वो क्या चाहता है तुमसे, कहां से आया है, क्या करता है, कुछ मालूम भी है तुम्हें? तुम्हें जरा सी भी कोई शर्म है? अगर कोई घर वाला तुम्हें देख लेता तो कि तुम क्या करने जा रही हो? क्यों करूं शर्म मैं? हाँ, तुम भी तो वही कर रही हो ना। हाशिम भाई के दोस्त के साथ डेट मार रही थी। बहनों, इतनी घटिया बात जबान से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों? क्या गलत कहा मैंने? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन होकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो। मैं वहां पे हाशिम के ख्वाब पूरा करने की बात करने गई थी कि उसका बिजनेस कैसे मजीद बढ़ाना है, क्या करना है, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो सिर्फ अपनी गलती को सही साबित करने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा भी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था, मैं पता नहीं मैंने क्या समझ के क्या बोल दिया। आई एम सॉरी, प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज महाजबी, मैं भी क्या करूं? मैं अयान से क्या क्या अयान से क्या? मैं प्यार करती हूँ अयान से। देखो मानोर, तुम्हें अम्मी से बात करनी चाहिए। किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जो उससे छुप छुप कर मिल रही हो ना, ये ठीक बात नहीं है। कैसे बात करूं मैं अम्मी से? तुम बात करो ना। तुम्हें पता है उसने मुझे प्रपोज भी किया है। क्या वाकई? तुम बात करो ना अम्मी से। क्या बात करनी है अम्मी से? अम्मी, वो महानूर के बारे में कुछ बात करनी थी।
अरे वाह, तुम्हें भी पता चल गया? क्या पता चल गया? अरे महानूर के रिश्ते के बारे में। रिश्ते के बारे में क्या बात कर रही हैं आप? अरे हम सब घर वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि महानूर की मंगनी कासिम से की जाए। सिंह? कासिम से? देखो बेटा, ये बात तो तय थी ना कि हमारे घर की एक बच्ची साबिर भाई के घर की बहू बनेगी। अब हमारे बीच हाशिम तो रहा नहीं है, और इस खानदान को जोड़ के रखने के लिए ये रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी था। अम्मी, लेकिन आपको महानूर से भी तो पूछना चाहिए था ना एक मर्तबा। अरे इसमें महानूर से पूछने वाली क्या बात है? अरे भाई, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, खुश रहेंगे इस शादी से। और वैसे भी कासिम बहुत प्यारा बच्चा है, और तुम देखना तो अपने ताया के घर बहुत खुश रहोगी। नूर, जब भी तो क्या कर रहे हैं माँ? में प्लीज अपने से बात करो यार। मैं देखती हूँ, तुम परेशान नहीं हो। चलो चलो, ओके, तुम अपने घर रख लो। हाँ, मैं वहीं डिनर पे आ जाऊंगी। ठीक है। सुनो, मैंने तुमसे मेड के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? हाँ भाई, मेरी तो पुरानी मेड चोर निकली, मेरी डायमंड की रिंग लेके उड़ गई। हम कहाँ बैठे बैठाए 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, मिल गई है? चलो ठीक है, तो उसको भेज दो, मैं उससे मिल लूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। इतनी चालाक है, चाहती नहीं कि मिसेस खान से डायरेक्ट हो जाऊं। बढ़िया ही। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जनाब, मैं ज़रा इमरान साहब के इवेंट के अकाउंट्स चेक कर रहा था और कुछ 40,000 का फ़र्क आ रहा है। आप ज़रा अकाउंट्स चेक करेंगे? जी जी जी, मैं टैली कर चुका हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि काइंडली आप चेक कर लें। जी जी, बहुत शुक्रिया। दिस इज फॉर यू। मैंने मांगी तो नहीं थी। आप काफी देर से काम कर रहे हैं, आई थॉट आप थक गए होंगे, कॉफी पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और आपने तकल्लुफ क्यों की? नहीं, मेरा मतलब है घर की बाकी ख़वातीन कहाँ गई? वो सब भी यही है। I know you don't like me, but believe me, whatever happened, happened for a reason. No matter what the reason was, whatever happened shouldn't have happened. और सिर्फ अजीम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानती थी कि वो हुस्नारा से मंसूब था, लेकिन फिर भी आपने उससे शादी की। इसका मतलब है आप भी जिम्मेदार हैं हुस्नारा की मुजरिम है। मुजरिम? मुजरिम क्यों? I didn't do anything wrong. कुछ गलत नहीं किया है मैंने। ठीक है, अगर ये गलत नहीं है तो एक काम क्यों नहीं करते, अजीम की दूसरी शादी करवा देते हुस्नारा से। आपको कैसा लगेगा? What? क्या कह रहे हैं आप? अगर किसी के मंगेतर से शादी करना गलत नहीं है, किसी औरत का घर बसने से पहले उसे उजाड़ना गलत नहीं है, किसी की जिंदगी तबाह करना गलत नहीं है, तो फिर
किसी से दूसरी शादी करना गुनाह कैसे हुआ? आप सुनिए, ये ले जा सकती हैं, मैं कॉफी नहीं पीता। कासिम, क्यों किया तुमने ये? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं जानता हूँ सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। तो फिर तुमने हाँ क्यों की? देखो मानूर, हमारे जैसे मिडिल क्लास खानदानों की यही सोच होती है कि कजन्स की आपस में शादी कर लो, इस तरह खानदान आपस में जुड़ा रहेगा। हम लोग उनके लिए वो गिठाने हैं जो खानदान को जोड़ने के लिए बांधी जाती हैं, मगर सारी जिंदगी उलझी रहती है। कासिम, प्लीज कुछ करो। तुमने सारी जिंदगी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इस मसले का भी कोई हल निकालो। यार मुझसे पूछा कहाँ गया है? मुझे तो बस बताया गया कि तुमसे रिश्ता तय हो गया मेरा। आज भी कई खानदानों की यही सोच है, लड़कियां तो दूर, लड़कों से भी उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। तुम ऐसा करो, तुम खुद मना कर दो। देखो मैं लड़की हूँ, अगर मैं मना करूंगी तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तुम लड़के हो, तुम्हारी फिर भी सुनी जाएगी, मेरी तो आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं किसी को मना नहीं कर सकता मानूर, ना अम्मी अब्बू को, ना अब्बा मियाँ को और ना ही अम्मा भी को। हाशिम भाई के जाने के बाद बस यही एक खुशी है जो सबको कुछ देर के लिए उनके गम से निकालेगी। सबकी खुशियों की खातिर हम अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते कासिम। सबकी खुशी में खुश होना सीख लो मानूर। कासिम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। क्या हुआ है? अब ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं और मूव कर जाए। ये बात तुमसे पहले मैंने भी सोची थी, लेकिन फिर बाद में मुझे अपना ही प्लान ना बिल्कुल बेकार नजर आया। बेकार क्यों? खुद सोचो सोनिया जी, इस उमैर की दोनों चंड चुड़ैल बहनें हैदराबाद से हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक पहुंच गई, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बहनें तो वहां भी पहुंच जाएंगी। तुझे नहीं पता कितनी गुंडी है ये दोनों औरतें। अम्मी मैं इनके टॉर्चर से बहुत तंग आ गई हूँ, अपने ही घर में हॉस्टेज जैसी लगने लगी हूँ। अरे बीबी, ये तुम्हारे दिमाग का खलल है। मेरे भोले भाले मासूम भाई को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उसको तो दुबई में फिट करा दिया, और खुद यहाँ बैठ के हम दोनों बहनों को कह रही हो कि हम तुम लोगों के पीछे पड़ गई। मैंने आपके भाई के कोई तरले नहीं किए थे, वो ही मेरे पीछे आया था, और मंगनी हुई थी ना तो वो खत्म भी हो गई थी। दे मारी थी मैंने आपके भाई की दी हुई अंगूठी उसी के मुंह पे। गजब खुदा का, जबान तो देखो, जबान के आगे जैसे खंदक खोदी है, खंदक। लो भैया, गई बात आगे। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, तुम दोनों औरतें हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मंगनी हुई थी ना, टूट गई, बात खत्म। अरे ये ऐसे कैसे मंगनी टूट गई, ऐसे कैसे बात खत्म हो गई है? तुम बात सुनो बीबी, तुम्हारे यहाँ जो है ना जबान की कोई अहमियत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत है। बस हमने कह दिया, सोनिया हमारी भावज थी, हमारी भावज है और हमारी भावज रहेगी। बस बख्श दो मुझे, नहीं है मेरा रिश्ता तुम लोगों से। निकल जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो यहाँ पे? आ लेने दो जरा उमैर को, अब तो वही तुम्हें आके बताएगा, और तुम्हें भी। हाँ, बताएगा, आया बड़ा गुंडा कहीं का।
और डालो फेसबुक पे। खुली दावत तो इन गुंडी औरतों को तुमने ही दी है ना, भुगतो आप। मुझे भी परेशान कर दिया साथ में। हद हो गई। आखिर आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखो, हम बड़े हैं और बड़ों का फैसला छोटों के लिए हमेशा बेहतर ही होता है। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूं अबू कि आप हमारा भला सोच रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी पसंद शामिल नहीं है। नहीं, तुम्हारी पसंद क्या है क्या नहीं है, क्या कमी क्या है इस लड़की में? अच्छी लड़की है, सादतमंद है, प्यारी सी है, और सबसे बढ़ के यह है कि खानदान की है, तुम्हारी अपनी कजन है। कजन है तो क्या मतलब? शादी कर लूं उससे मैं, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है, साथ खेलते कूदते रहते हो। हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। मैंने मानूर को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है, और ना ही मैं उससे शादी कर सकता हूं। बेटा, हम सबकी ख्वाहिश है कि मैं जब भी नहीं तो कम से कम महानूर ही हमारी बहू बन जाए। महाजबी आपी के साथ जो भी कुछ हुआ वो उनकी किस्मत में था। अब इसका ये मतलब तो नहीं उनकी जगह मैं उस घर की बहू बन जाऊं। देखो, मैं अब बहस नहीं करना चाहता। साबिर भाई को जबान दे चुका हूं। अब तुम इस बारे में किसी से बहस मुबाहिसा नहीं करोगी, समझी? ऐसे कैसे फैसला हो गया? ये मेरी जिंदगी का सवाल है अब्बू। मैं अपने साथ साथ महानूर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, उसे राजी करना उसके अपने माँ बाप का काम है ना, और फिर घर के बड़े सब लोग इस रिश्ते से खुश हैं। और मेरी खुशी का क्या अब्बू?